वहां से लिख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई करते हैं। अक्षिता ऑन कीजिए बाबू। कल बच गए अक्षिता तो बार बार थोड़ी बचोगी भोली। कि नहीं भोली? बहाना मनाती भोली। पेरेंट्स आते बाबू। रिलेटिव आए थे तो चल गई अक्षिता। कभी है जी? ए अक्षिता भोली, पर परिवार है तो चल दिए जी। यस सर। वाह बाबू। एक ही दिन के लिए आए थे? बोली। कितना दिन बचेगा बाबू मेरे? चलो अगला बार फिर बाबू देख ले भोला मेरा। चलो दीदी। आप मोनू शैतान ऑन करो जी। बहुत नेटवर्क है, डाटा है। देखो मेरे लाल, अब इसको हम लोग समझते हैं बाबू। नहीं लिख पाए कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं। है ना? हाँ सर। हम आपको क्या पढ़ा रहे हो प्रियांशु? वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बाबू अदिति? वर्क एनर्जी पावर। तो थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं बाबू, फिर इसको हम लोग पढ़ाते हैं। आपके चैप्टर का नियम नाम क्या बाबू? वर्क एनर्जी पावर। तो इसका एक क्लास हुआ है। आज इसका बाबू मोनू शैतान सेकेंड क्लास है ना? तो वर्क एनर्जी पावर। तो सबसे पहले हम लोग वर्क बाबू देखेंगे। है ना? वर्क क्या होता? तो आपको बताए थे बाबू, है ना, कि फिजिक्स में बाबू और रियल लाइफ के वर्क में अंतर होता है ना? फिजिक्स में बाबू, साइंस में वर्क क्या कहता है? यदि आप किसी पे बाबू फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स के कारण उसमें कुछ क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब फोर्स लगा दिया और वो मूव होना चाहिए। मूव होने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होना चाहिए। तो फिजिक्स का था वो, जो वर्क आपने किया उसको कैसे निकालिएगा? तो जितना फोर्स लगाया वो, और जितना दूर वो ठेलाया, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा बाबू, एफ एस बाबू, और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। ये फिजिक्स के अनुसार क्या होता है बाबू? वर्क होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सिंपली वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है मेरे लाल। है ना? और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे लाल, उसके बीच का एंगल, आप किस एंगल से लगा रहे हो, मैंने किधर वो सर फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किधर मूव हो रहा है। ठीक मेरे लाल? सर फोर्स स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स मेरा वेक्टर है जी। है ना? सारा लिखा है बाबू। ठीक। अब यहाँ पे बाबू कॉस थीटा है मेरे भोला। तो कॉस थीटा होता क्या चीज सर? तो आपको बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है बाबू। टेंथ में जाओगे तो वहां पे पढ़ाएंगे कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री बोली निधि। इसी दिन के लिए ना आपको रात में बुलाए थे जी। है ना? साइन थीटा, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री क्लास टेंथ में चैप्टर है मेरे लाल। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, है ना बाबू? कोसेक थीटा। तो थीटा बाबू एंगल रखेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि कॉस जीरो की वैल्यू आपको लिखाए थे बाबू, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा। कॉस बाबू 30 डिग्री की वैल्यू बाबू मेरे, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा? √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा प्रियांशु? 1/√2 होगा। इसी तरह से कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 बराबर, कॉस 90 बराबर बाबू 0 होगा। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। है ना? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना? 0। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितना? -1। है ना? हाँ सर। तो इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट बताए थे बाबू। तो वर्क जैसे समझो बाबू, आप बाबू बोर्ड को दाब रहे हो, घर में दीवार को ठेल रहे हो। तो ठेल रहे मेरे लब लाल, तो आधा एक घंटा तक ठेलते रहिए, तो आप बाबू इस पे कुछ वर्क किया, आपके अंदर एनर्जी बाबू था। लेकिन खेल खेल रहे हैं सर, तो कुछ ना कुछ आपको हैरेसमेंट होगा। आप बाबू क्या, आपका बड़ी से एनर्जी लॉस होगा मेरे लाल। है ना भोला? जैसे क्या करें, बोर्ड को हम लोग ठेल रहे हैं। अब बोर्ड को ठेल रहे हैं बाबू, तो लेकिन नहीं ठेला रहा है। लेकिन आधा घंटा तक ठेलते रहेंगे सर, तो एकदम थक जाएंगे, एकदम पसेना पसेना हो जाएंगे एकदम। मतलब वो क्या, आपके बॉडी वर्क कर रहा है। लेकिन फिजिक्स का था मेरे लाल, आपके बॉडी कोई वर्क नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि आपने इसको ठेला। ठेला मेरे लाल, लेकिन ये ठेलाया नहीं। पुश किए लेकिन पुश नहीं हो, घसका नहीं ना जी। दीवार पकड़ के ठेल दिन रात बाबू, कभी ना घसकेगा। तो फिजिक्स के अनुसार बर्डन क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट होता। और जब इस दीवार को ठेल रहे हैं मेरे बाबू, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है।
तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क जीरो होगा। लेकिन रियल लाइफ में बाबू आप बाबू वर्क की है ना। तो वही आपको समझना मेरे ला। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। जैसे समझो, मान लो बाबू हम ये है ठीक, अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं मेरे ला। देखो इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं बाबू, तो मेरे अंगुली से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दिव्यांग से नीचे क्या देख रहा है, अब फोर्स लग रहा है बाबू, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है ना जी, मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कितना फोर्स लगा है और कितना यहां से मान लो यहां चल गया, तो कुछ बाबू मीटर में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितना फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। ठीक, अब cos थीटा समझते हैं। जैसे फोर्स बाबू इधर लगा रहे हैं, फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बाबू डायरेक्शन सेम है ना मेरे लाल, तो दोनों कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। मान लो बाबू फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, नहीं हो सकता मेरे बाबू। जैसे बोला मेरा, हम इसको इधर पकड़ के खींच रहे हैं और ये बाबू क्या जा रहा है, इसको ऐसे पूरा कर दो, देखो नीचे जा रहा है, हम खींच रहे हैं इधर मेरे लाल, लेकिन बाबू इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। हम इसको खींच रहे हैं बाबू, देखो इसको इधर पकड़े हुए, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। तो फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। या मेरे लाल उधर क्या कर रहा है दिव्यांग, इसको ऐसे पकड़ के खींचो, है ना। तो फोर्स अभी हम लोग कैसे लगाएं सर, ऊपर की ओर ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं मेरे लाल, समझना है ना। इसको कैसे करना बाबू, ऐसे पकड़ के खींचो मेरे भोला, ऐसे पकड़ के। तो अब सोचो, फोर्स ऐसे ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट बाबू हॉरिजेंटल मेरे लाल, हॉरिजेंटल जैसे क्या सर, ऐसे सर, जैसे क्या बाबू मेरे, समझना है ना। हाँ सर। तो जो वर्क होता है बाबू, आपका बाबू वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा प्रियांशु। जैसे समझो मेरा लाल, मान लो बॉक्स है, इसको पकड़ के इधर ठेल रहा, खींच रहा, और बॉक्स बाबू इधर जा रहा, नहीं जा सकता मेरा लाल। ट्रॉली बैग देखा है ना, ट्रॉली बैग देखे हो कि नहीं देखे हो जी, हाँ सर ट्रॉली बैग देखें। तो ट्रॉली बैग में किधर फोर्स लगाता है, मान लो ये आपका बाबू ट्रॉली बैग है कि नहीं, तो इधर पकड़ के खींचता है सर, और ट्रॉली बैग किधर जाता है, इधर जाता है ना। मूव इधर करेगा, आप फोर्स लगाओगे मेरे बाबू, इधर पकड़ के इसको हैंडल रहेगा, ऐसे पकड़ के खींचोगे। लेकिन ट्रॉली किधर मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है। तो बर्डन कैसे निकालेंगे मेरे बाबू, तो ये जो फोर्स लगाया वो, इधर मान लो यहां से यहां आ गया मेरे लाल, यहां से यहां आ गया बाबू, तो यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंटू एंगल थीटा। थीटा कौन सा एंगल लेंगे नहीं दे, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, ये जो बीच का एंगल बन रहा है वही। तो इसीलिए वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। एस फॉर बाबू अक्षिता डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं अमन। तो वर्क का फॉर्मूला याद रखेगा बाबू अदिति, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक, अब जो एफ एस कॉस थीटा होता है मेरे लाल, तो वर्क की वैल्यू बाबू आपको, वर्क फोर्स मेरा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क बाबू ये डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण से ये फोर्स मेरा बाबू, सॉरी बाबू, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स मेरा क्या बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वर्क मेरा क्या निकल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो वर्क डन को बाबू हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जैसे फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन में। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है सर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो वर्क का बराबर ऐसा यूनिट निकालेंगे तब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, थीटा बाबू रेडियन में लिखेंगे मेरे लाल, तो थीटा का बाबू डिग्री, बाबू डिग्री करेंगे। तो थीटा को फिलहाल बाबू इग्नोर करेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या, एफ एस बाबू, और एफ का फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या बनेगा, जूल बनेगा। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, जूल बनेगा। मतलब वर्क को हम लोग कैसे नापेंगे बाबू, जूल में नापेंगे। अब आगे क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना, बर्डन बाय फोर्स बाबू एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे फोर्स बाबू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगेगा तो वर्क क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल बना के लगेगा तो वर्क क्या होगा, है ना। फोर्स बाबू डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बाबू बर्डन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा।
कभी बर्डन की वैल्यू 0 होगा, कभी बर्डन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, कभी बर्डन की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा प्रियांशु। तो पहला केस बाबू मेरे आपको समझाते हैं, ये बाबू तो इस पे फिर क्वेश्चंस करेंगे, इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो पहला केस क्या बाबू, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे। केस नंबर 1 मेरे ला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे, मतलब जिधर डिस्प्लेस हो रहा वह डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। उधर क्या करिए अदिति, पापा जी आगे बोलिए अदिति, है ना। जैसे मान लो बॉल है बाबू मेरे, ठीक। अब बॉल है बाबू, इस पे इधर फोर्स लगाया, नहीं समझ में आता तो इसको लतिया दो मेरे लाल, है ना। मान लो इसको लतिया दिया बाबू मेरे, छोटा बच्चा बॉल को एक लात मार दिया, तो लात मार दिया, पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ढकेलने और खींचने को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो जैसे आप इसको एक लात मारेगा बाबू, तो इस डायरेक्शन में इसको एक लात मार दिया, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो गया, इसी डायरेक्शन में, है ना। बॉल था बाबू, एक लात उसको मार दिया बाबू, जिधर मार दिया उसी डायरेक्शन में मूव हो गया। तो सोचो, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में सर, और डिस्प्लेसमेंट भी तो बाबू इसी डायरेक्शन में बाबू, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना, सोचो। फोर्स भी इधर, डिस्प्ले, दोनों एक ही डायरेक्शन में मेरे ला, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे सर, है ना, इस फोर्स के द्वारा बर्डन क्या लिखे, एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू बाबू 1 होता है, निधि। कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, तो एफ एस कॉस 0 बराबर 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। ये बर्डन, तो ये क्या पॉजिटिव वैल्यू है, क्या पॉजिटिव। तो बर्डन क्या होता है मेरे लाभ, पॉजिटिव होता है, 0 होता है, निगेटिव होता है। तो अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस केस में बर्डन कितना होगा, पॉजिटिव होगा, एफ एस होगा मेरे लाभ। थीटा क्योंकि 0 होगा, 0 की वैल्यू 1 होता है। तो आप लोग बुक में बाबू यही बर्डन का फॉर्मूला दे होगा, बुक में पढ़िएगा तब बर्डन बराबर बाबू एफ एस लिख ले होगा, है ना। लेकिन हम लोग बाबू ऐसे नहीं पढ़ेंगे बर्डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा पढ़ेंगे। ये तभी वर्क डन बराबर एफ एस होगा बाबू, जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब होगा मेरे ला ये वाला। अगर बाबू फोर्स लगा रहे हो उसका अपोजिट या बाबू किसी एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये फॉर्मूला आपका ये वाला यूज करेंगे। तो जनरली हम लोग यही यूज करेंगे सर, वहां पे एंगल देखेंगे, एक ही डायरेक्शन में है अमन, तो थीटा की वैल्यू 0 रख के 1 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है बाबू में, ठीक। दूसरा केस क्या होगा बाबू, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसको समझेंगे। जैसे आप लोग कुली वगैरह को देखो मेरे ला, तो कुली माथे पे कुछ उठाता है तो बाबू कुली, है ना, किसी जो बाबू, है ना, वजन चीज बॉक्स वगैरह उठाता है उस पर फोर्स किधर लगाता है, ऊपर की ओर। कुली मूव किधर करता है, हॉरिजेंटल में बाबू, समझना मेरे ला। जैसे बाबू समझो, जैसे मान लो कोई कुली है, ए अमन सैतान ऑन करो जी, ये कुली है बाबू मेरे। अब कुली बाबू मूव तो इधर होगा, कुली मूव इधर होगा मेरे लाल, इसका बॉक्स किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। लेकिन ये कुली यहाँ पे रखे हो बाबू, तो ग्रेविटी इसको कहाँ खींचेगा, नीचे की ओर। ऑब्जेक्ट भारी क्यों लगता, क्योंकि ग्रेविटी उस पर नीचे की ओर फोर्स लगता। तो नीचे की ओर जितना ग्रेविटी खींच रहा बाबू, वही हाथ से ये ऊपर की ओर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा मेरे लाल, है ना। या माथा कांटेक्ट में रहेगा मेरे लाल, तो इस पे ऊपर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कि नहीं। तो इस पे कुली बाबू, कुली क्या करा, ऑब्जेक्ट पे बाबू, बॉक्स पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये कुली जा रहा है इधर मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे फोर्स ऊपर की ओर सर, और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल आपको निकालना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, है ना। तो फिजिक्स में बाबू रियल लाइफ के वर्डन में अंतर होता है। बेचारा बाबू कूली तो करिए रहा बाबू, लगेज लेके जा रहा बाबू, तो बर्डन निकालेगा तो एफ एस कॉस थीटा करेंगे बाबू, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट बाबू, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर। तो 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0, बर्डन 0 आ गया, लो। मतलब वो फिजिक्स कर रहा बाबू, कूली बेचारा कोई वर्क नहीं कर रहा, फिजिक्स हो तो ये कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में बेचारा बाबू काम कर करके थक थक जा रहा है बाबू,
तो फिजिक्स का बर्डन बाबू और रियल लाइफ का बर्डन अलग होता। जैसे समझो ना मेरे भोला, है ना, जैसे मान लो ये बुक है, अब इसको आपको कैरी करना, ऐसे करके कैरी करता है ना जी, कि नहीं भोला मेरा। अब इसको आप सर पे रखे हो बाबू, कि नहीं, सर पे रखे हो भोला मेरा। अब इसको लेके जा रहे हो तो ये बुक किधर जा रहा है, ये बुक इधर जा रहा है, इधर जाएंगे तो इधर जाएगा मेरे लाल। अब मेरा माथ हेड इस पे फोर्स किधर लगा रहा, ऊपर की ओर। अरे बाबू मेरा बुक बाबू, मेरा हेड इसको क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा है। धरती इसको बाबू नीचे की ओर खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस बुक पे कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है मेरे लाल, कि नहीं, स्थिर भी नहीं रहता बाबू, ज्ञान की चीज है, दिमाग में कैसे स्थिर रहेगा, है ना। तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो मेरा माथा बाबू इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स मेरा हेड बाबू ऊपर की ओर लगा रहा है, ठीक। और हम मूव किधर कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो फोर्स ऊपर, अब मूव हम लोग बाबू ऐसे कर रहे हैं, तो एंगल कितना होगा, फोर्स ऊपर, आई मूव हॉरिजॉन्टल का, ऐसे नहीं लेके जाता है जी, डगलमर डगमगो, है ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 जब नहीं है तो cos 90 की वैल्यू रखेंगे, जीरो आएगा। cos 90 का टेबल बाबू याद किए करवाए थे, जीरो होगा। तो बेचारा बाबू फिजिक्स क्या करा कि इक्वली बेचारा कुछ वर्क नहीं कर रहा, लेकिन रियल लाइफ में तो बहुत वर्क कर रहा है मेरे लाल। नहीं वर्क करता वो, एनर्जी इसका लॉस नहीं होता बाबू, तो ये बेचारा थकता नहीं, है ना। तो यही होता है फिजिक्स का वर्क, इसका वर्क अंतर होता है, ठीक। तो एक डायरेक्शन में हो गया, 90 डिग्री में हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे लाल, फोर्स उधर बाबू और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट। जैसे मान लो आप जा रहे हो बाबू मेरे, आपको पकड़ के पीछे से कोई खींच रहा है, बात समझो, आपको पीछे खींच रहा है लेकिन आप आगे मूव हो रहे हो, जैसे समझना मेरे बोल। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, जैसे बाबू मान लो, जैसे मान लो मोटरसाइकिल हो गया या साइकिल वाला हो गया, कोई आदमी हो गया, समझना मेरे लाल, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। पहले आपको ऐसे समझाते हैं, कि नहीं। मान लो भोला कपड़ा पहन लो, अब इधर से कोई आदमी है बाबू, आपको इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। म्यूट करो जी। आई जबरदस्ती बाबू इधर मूव हो रहा है, ये जब नहीं हो सकता बाबू मेरे। आप हम अपने अपने छोटा भाई को पीछे की ओर खींचो, लेकिन जबरदस्ती जाता कि नहीं जाता आगे, आपको भी कभी कभी खींच लेता है मेरे ला। तो फोर्स पीछे, अब डिस्प्लेसमेंट किधर, आगे। फोर्स इधर लग रहा और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा। नहीं समझ में आता, एक चरचकिया ले लो मेरे लाल, सबसे बढ़िया। अब इसको पकड़ के बाबू चरचकिया को खींचो मेरे भोला, तो आप इसको इधर की ओर खींचो। पापा जी को कहो पापा जी गाड़ी चलाइए, तो पापा जी गाड़ी चलाएंगे बाबू, तो ये इधर मूव होगा, होगा ना जी। सीधा सी रियलिटी है बाबू। आपको बाबू इतना कैपेसिटी नहीं कि चरचकिया को पकड़ के खींच लीजिएगा। मान लो हम खींच रहे हैं सर, लेकिन चरचकिया हमरे खींच रहा, कि नहीं। तो इस चरचकिया पे आपको बाबू फोर्स लगाना है, तो आपके द्वारा इस पे चरचकिया पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है बाबू, लेकिन चरचकिया आगे जा रहा है। तो यहाँ क्या करिए अक्षिता, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री मेरे ला। तो इस केस में बर्डन निकालेंगे तो एफ एस को 180 है बाबू। तो इस केस में अगर बर्डन निकालेंगे बाबू तो एफ एस कॉस 180 करेंगे। तो कॉस कॉस 180 बराबर 1 -1 होता है, एफ एस हो गया -1 हो गया, तो माइनस एफ एस हो जाएगा। मतलब बर्डन क्या आ गया सर, निगेटिव आ गया। तो हमारा बताने का पर्पस क्या था, बताने का पर्पस ये था मेरे लाल कि वर्क का वैल्यू जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है ना। वर्क के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, बताने का पर्पस यही था बाबू मेरे। बर्डन जो होते हैं बाबू पॉजिटिव भी होते हैं बाबू, दिव्यांग कौन करो जी, जीरो भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स मेरे लाल, मान लो कोई बॉल वगैरह रोल कर रहा है, तो रोल करा बाबू, तो रोल करेगा तो थोड़ा देर के बाद रुक जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे मोशन का अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। अरे बॉल ले लो ना जी, इसको रोल करा के छोड़ दो, तो रोल करा के छोड़िएगा तो जैसे ढकलिएगा थोड़ा दूर तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है, कभी सोचे हो, क्योंकि जिधर मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन मेरे साइड में, मोशन उधर। तो यहाँ बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे तो निगेटिव लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस से फेस हो जाएगा। तो बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बाबू हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो केस नंबर बाबू थर्ड,
व्हेन फोर्स इज बाबू सर अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन मेरे लाल, सर सुनिए है सर, ना। जैसे कि बॉल ऊपर भी गई और बॉल नीचे आ जाता, तो उसमें मतलब डिग्री कितना देंगे? बॉल ऊपर भी गए और बॉल दोबारा नीचे आ गया। अरे बाबू बॉल ऊपर फेंक रहा है बाबू, है ना। हम्म। देखो बात समझो, वर्क आप एक ऑब्जेक्ट पे बाबू कौन से फोर्स के द्वारा वर्क निकाल रहे हो। जैसे यहाँ पे बाबू वर्क किसके द्वारा निकाले, आदमी के द्वारा। यहाँ ग्रेविटी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रहा है। तो ग्रेविटी लगेगा तो नीचे mg यस। लगेगा। तो अगर यस ग्रेविटी सर। के द्वारा बर्डन निकालिएगा तो नीचे mg मेरा लाला, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो यहाँ भी बाबू दोनों के बीच कितना, 90 डिग्री। मान लो कोई बॉल फेंक रहा है, ऊपर फेंक दिया भोला मेरा, हाँ, और सीधे ऊपर से फेंक नीचे दिया। आया। अब ऊपर फेंक दिया भोला मेरा, मान लो यहाँ से यहाँ h हाइट ऊपर चल गया मेरे ला, ठीक नहीं। तो ये ऊपर जा रहा है बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। लेकिन कुछ हाइट तक जाएगा ऊपर, जीते जीते वेलोसिटी घटेगा, तो इस पे नीचे किधर लग रहा है, नीचे बाबू ग्रेविटी इसको खींचेगा mg फोर्स से। तो नीचे यस फोर्स सर। हो गया ग्रेविटी फोर्स, बताएंगे आगे पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्स इनटू ये हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट, वर्क होगा कहाँ, यहाँ से यहाँ जाने का वर्क हो जाएगा। तो फिर इसमें दूसरे डिग्री में कितना रहेगा बाबू, सर? तो इसमें बाबू वर्क क्या दे बाबू, ये फोर्स नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा, तो 180 लेगा। फिर जब ऊपर से नीचे आएगा दो केस बनेगा, डायरेक्ट ओवरऑल नहीं करेंगे मेरे भोला, है ना। क्योंकि बाबू एक केस में बाबू ऊपर लेके जाओ, है ना, एक केस में क्या आएगा, नीचे ग्रेविटी लगे, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, है ना। तो इसमें दो केस लेके करना भोला मेरा, पहले जीरो से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट से बाबू नीचे आएगा, है ना। सीखेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, केस थर्ड बाबू, व्हेन फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या बाबू दिव्यांग, व्हेन फोर्स इज बाबू अब अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ए प्रियांशु, केस थर्ड मेरे बोला, व्हेन बाबू फोर्स इज अपोजिट बाबू, व्हेन फोर्स इज बाबू अपोजिट डायरेक्शन बाबू, अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट मेरे ला। है ना। फर्स्ट आदित्य निधि, ऐसे कैसे हो जाता जी। जैसे क्या सर, कौन सा केस हो सकता है सर। जैसे मान लो बाबू कोई बॉल है, बॉल लुढ़का, लुढ़क के बाबू यहां तक गया भोला मेरा, है ना। अब बॉल जैसे ही मूव करा बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो, यहां से यहां गया मेरे लाल, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, इधर है ना डिस्प्लेसमेंट हो। अब मान लो ये सरफेस कैसा होता, कोई भी सरफेस है मेरे लाल, रफ होता है मेरे भोला, कोई भी सरफेस है रफ है। तो जैसे थोड़ा देर लुढ़केगा मेरे भोला, रोल करे उसके बाद रुकेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा, तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। मोशन के अपोजिट, मोशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन मेरा इस डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद रुक जाता था, मतलब वो सरफेस है, इसके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो बर्डन है बाबू, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का निकालेंगे, कौन से फोर्स लग रहा उस फोर्स का बर्डन निकाल। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा, आप यहाँ पे लतिया दोगे मेरे लाल, मान लो यहाँ से लतिया दिया मेरे लाल, तो अगर आपके द्वारा फोर्स कितना होगा, उसका बर्डन अलग होगा। मान लो वो लतिया नहीं बोला मेरा, रोल करके छोड़ दिया बाबू मेरे, तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जमीन पे लो बाबू, रोल करोगे थोड़ा देर के बाद रुकेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट। इधर मोशन कर रहा है, इधर अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो कहेगा इस केस में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन कितना मेरे लाल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बीच का एंगल। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है मेरे लाल, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक नहीं। तो इस केस में क्या लिखेंगे, बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मेरे लाल,
फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन। बर्डन बाय बाबू फ्रिक्शन फोर्स। जौन से फोर्स लग रहा है उसके द्वारा बर्डन निकालना रहता है। जो भी फोर्स लगे तो वो फोर्स की वैल्यू अब प्लस बाबू कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके बीच का एंगल। तो बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सोचो। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन, मान लेते फ्रिक्शन फोर्स एफ है मेरे लाल, है ना कि नहीं। तो आपका फोर्स हो गया एफ, एफ मान लेते एफ फॉर फ्रिक्शन हो गया बाबू। फ्रिक्शन इंटू कितना बाबू एस एफ एस कॉस थीटा। यही करेंगे ना अक्षिता, खाली छापने में लगी हो। थीटा की वैल्यू कितना बाबू, इसमें थीटा का वैल्यू कितना 180, क्योंकि निधि फ्रिक्शन -1 इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इसमें थीटा की वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वर्क बाबू फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स एफ मेरे ला कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा बाबू, एफ फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एस रहने देते हैं, कॉस कितना 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है। तो बर्डन बाई फ्रिक्शन, एफ और फ्रिक्शन हो गया बाबू, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, कॉस 180 -1 होगा। तो बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स में निगेटिव आ गया, तो माइनस हो गया कितना एफ एस हो गया। मतलब यहां तीनों केस से हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं बाबू कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क की वैल्यू 0 भी हो सकता है, वर्क की वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। कहने का पर्पस ये हुआ, हमेशा नहीं बाबू कि हमेशा सर के वर्क करेगा तो पॉजिटिव होगा, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 सब हो सकता है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया निगेटिव हो गया मेरे लाल, इस केस में बर्डन आपका क्या हो गया निगेटिव, बर्डन इज बाबू निगेटिव, है ना। तो लिखेंगे द विभव केस बाबू रिप्रेजेंट द बाबू, है ना, द वैल्यू ऑफ बर्डन इज पॉजिटिव निगेटिव और 0, है ना। द फ्रॉम एबव केस बाबू द वर्क डन इज बाबू मे बी पॉजिटिव 0 और निगेटिव। पर्पस मेरा इसमें यही इतना ही बताना था मेरे, लिखो मेरे लाल। उसके बाद एक आगो एग्जाम्पल, फ्रॉम द एबव केस बाबू द वर्क डन बाबू बर्डन इज पॉजिटिव निगेटिव, द बर्डन में बी पॉजिटिव निगेटिव और 0, में बी पॉजिटिव निगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है बाबू। कौन से फोर्स के द्वारा निकाला, नेक्स्ट मेरे लाल, मान लो कोई कुली है, अब बाबू सीढ़ी पे चढ़ रहा, रेलवे स्टेशन पे आप लोग देखे होंगे, तो उस केस में बर्डन कितना लिखो बाबू, कोई कुली है बाबू सीढ़ी पे मान लो लगेज है बाबू, उठा लिया ऐसे माथा पे और ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, लिखो समझाते हैं। तो उस केस में आपको बर्डन बताना, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा। बड़ी खुश है अक्षिता, आशी का तबीयत खराब है जी, तो ठीक हुई आशी जी कि नहीं हुई जी अक्षिता। सर अभी ठीक है। अभी ठीक है, खाली क्लासे के टाइम में तबीयत खराब हो गया था। नो सर 12 बजे से ही ऐसी थी। अच्छा, अभी स्कूल बंद ना है जी। यस सर।
तो दिन भर क्या करती हो, बोली जिंदगी जीती हो जी? सुबह से उठ के करती हो क्या जी? जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो मेरे लाल, इरेज करेंगे। लिख लिया अमन? और होमवर्क कंप्लीट हो गया अमन बाबू? बोला आप भूल सकते बाबू, हम लोग नहीं भूलते मेरे लाल। सर कल का लेक्चर सेंड कर दीजिएगा ना। कल का सर इसका फर्स्ट लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। मैसेज कर दीजिएगा, भोले सेंड कर देंगे बाबू। कल नहीं छुट्टी था, संडे मंडे आपका छुट्टी था मेरे भोले, यस है सर, ना? तो यस सर। सैटरडे को पढ़ाए थे बाबू, उसका एक लिख लीजिएगा। और फिर बाबू छठ में देखते हैं, भोले छठ में आकर नहीं तो पीट देंगे। अगला बाबू, आपको बाबू सर छठ में इस केस में बर्डन निकालना। मान लो कोई कूली है, ये स्टेयर हो गया, क्या हो गया? स्टेयर हो गया। स्टेयर की हाइट बाबू एच है, यहां से यहां तक हाइट एच है मेरे लाल। बेचारा कूली बाबू लगेज को लेके ऊपर जा रहा है ना? ये लगेज है बाबू मेरे, इसको लेके कहाँ जा रहा? ऊपर जा रहा है। एगो टांग वहां पे कर दो कि नहीं बाबू मेरे? लो, बेचारा चढ़ रहा है बाबू मेरे, है ना? पूरे अच्छे से बोला मैं कि नहीं? तो बाबू बर्डन बाय द कूली मेरे लाल, कूली ऊपर जा रहा बाबू, ये बॉक्स है मेरे लाल। अरे सीढ़ी पे कूली को चढ़ते हुए नहीं आप लोग देखे हो जी? अरे रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए कुछ लगेज दे दिया, पूरा बोला पूरा सूटकेस जिसमें बाबू पूरा फेयर क्रीम सब भरल है, बेचारा ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? तो कूली लगेज पे वर्क करेगा ना जी? मान लो ऊपर ये हाइट तक चढ़ गया, तो इसमें आपको खुद निकालना है, बर्डन बाय द कूली निकालिए। मान लेते बाबू ये ऊपर फोर्स लगा दिया, फोर्स की वैल्यू भी दे देते, चलो चलो। ये ऊपर जो फोर्स लगा रहा है बाबू ऊपर की ओर, है ना? मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कि नहीं बाबू मेरे? ऊपर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, हाइट गया बाबू मान लो 10 मीटर चल गया, या बाबू 5 मीटर लिखो, है ना? तो बर्डन बाई बाबू कूली कितना होगा? सही निकालना खुद है। बनाई हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1। बर्डन, अच्छा 1 लिखो। बर्डन बाई कूली बाबू भाट। कूली का स्पेलिंग क्या होता है? ऐसे होता है जी? खाली ऊपर ही चढ़ेगा बाबू, नीचे भी तो उतरता है ना जी? कभी कभी कूली बाबू नीचे भी उतरता है मेरे भोला, खाली ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे बाबू। ये दूसरा बाबू, मान लो बाबू सीढ़ी है, खाली ऊपर चढ़ेगा कि नीचे भी उतारिएगा इसको कि नहीं? ये मान लो हाइट एच दिया हुआ है बाबू सीढ़ी की,
मान लो बाबू 5 मीटर 4 मीटर जो भी देते हैं। अब यहां से कुली क्या कर रहा है बाबू, नीचे उतर रहा है। कि नहीं, अभी नहीं, के पैर बड़ा छोटा हो गया, एगो पैर बाबू फोल्ड होल है ना। तो इस केस में बर्डन बाय द कुली निकालिए। ऊपर चढ़ रहा, इस केस में कुली कहाँ आ रहा है बाबू, नीचे आ रहा है। कुली किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर ही लगाएगा बाबू। फोर्स मेरे लाल किधर लगाएगा, बॉक्स पे फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा बाबू। मान लो फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन मेरे लाल, है ना। F बराबर 5 न्यूटन। तो बर्डन बाई बाबू कुली निकालिए। दूगो केस है, फोर्स देला डिस्प्लेसमेंट देला, थीटा सोचो रखो आंसर लूटो। चलो ठीक है मेरे, बोलो बनाइए भेजिए, गलती होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर लेक्चर भेज दीजिए अभी इसका, फर्स्ट लेक्चर। कि आपको अक्षिता यस गुड सर। इवनिंग सर। भेज रहे हैं, बोलिए।